भास्कर जी, गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति क्या है और वो कैसे मिल सकती है? वहीं हम बैठे हैं, बिल्कुल जहां आपने प्रश्न किया है वही प्रसंग खुला है। 24 घंटे भगवान के भजन में रहिए तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मानो आपने प्रश्न जो किया वो पहले ही उत्तर लिखा हुआ है इसमें। कह रहे हैं 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए, आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जब ये दिया तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मान लो आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या ना लगे हमको भजन करना है, और भजन करते करते मन लगता है। ऐसा थोड़ी, मन तो सिद्ध हो का पवित्र मन जब हो जाता है तब वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान के अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम में हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करो तो भगवान के विषय की बातचीत करो। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है, बड़ा आनंद रहता है। वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। मीरा जी कहती गिरधर में कितना सुख देते जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है कि भगवान मुझे कितना सुख देते हैं। अगर नाम जप में चूक तुम करते रहोगे कि अरे, तो काम नहीं बनेगा। अन्यथा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा भगवान नाम से पूर्ण न हो सके। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप करो तो कह दो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। जैसे ये हो कि मारोग्यम, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप दूसरों को नाम का उपदेश करके स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम अस्वस्थ नहीं है, हम अस्वस्थ नहीं है। ये शरीर भले अस्वस्थ हो, हम बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत आनंद में हम रहते हैं। आपको ऐसा लगता है हम दुखी आदमी है? हम दुखी आदमी थोड़ी, हमें लगता है हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है? हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है। वो स्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। लोगों ने प्रश्न किया कि बादशाह प्रणाम कर रहा है इसलिए आनंद अश्रु आ गए निजी जनों ने। तो उनका नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़ा नहीं मिलता था, और जिसके दरवाजे पे जाते थे तो कहते थे अभागी है, अगर ज्यादा देर दरवाजे पे रहेगा तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्मते ही माँ को खा गया। ऐसे ऐसे लोग कटु वचन, और आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के चरणों पे रखता है। जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, आज तुलसी राम का है तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है, इस बात पर कि मैं भगवान का हूं। इस देह में सौभाग्यम, नाम भगवान जो जब करते हैं उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। देखो, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको कोई साष्टांग दंडवत लेकर बहुत बहुत हाथ जोड़ के, बस इससे ज्यादा हमें लगता है सम्मान नहीं होता किसी का भी। लेकिन संतों का सम्मान कैसे होता है? साष्टांग लौट के, पंचांग करके, पंचांग या साष्टांग लौट के होता ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? किस बात के लिए सौभाग्य उदय हुआ? भगवान से जुड़ने के कारण। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, उसी भगवान के नाम आश्रय से। देखो इसमें लिखा है नाम जब करोगे तो देहि सौभाग्यम, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा आपको। जो आप दुर्भाग्य में भटक रहे हो, ये दुर्भाग्य हट जाएगा और सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और देहि सौभाग्य मारोग्यम,
आरोग्यम। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, जब हम उसको गटकते हैं ना, तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है, लेकिन मैं रोग रहित हूं। ये नाम का प्रभाव आपको बता रहे हैं, ये नाम का बल बता रहे हैं। और कह रहे हैं देह में परमम सुखम। परम सुख क्या है? ये सब पार्थिव सुख है। परम सुख है प्रियालाल की रूप माधुरी की झलक आ रही, उनके प्रेम में आंसू बह रहे हैं, उनके लिए हृदय तड़प रहा है, ये परम सुख है। परम सुख ये थोड़ी है कि रुपया और पैसा, भोग सामग्री, खान पान, पद प्रतिष्ठा, ये परम सुख थोड़ी है। परम सुख है भगवान। परम कौन है? भगवान। भगवान के चरणों का प्रेम। और जो सुत वित्त लोक ईसना तीनी, ये जो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, जिसको सीधे भाषा में कहा जाता है कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीनों पर विजय प्राप्त करा देता है नाम। तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, न कंचन की इच्छा होगी, और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा? न मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या ना लगे, आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे ना लगे आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए, तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा राधा राधा, भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है। जपने से परम कल्याण हो जाएगा।